चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। देश के 4 राज्यों यूपी, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। 9 अप्रैल को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा है। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा 9 अप्रैल को सोलन और शिमला में रोड शो करेंगे। 10 व 11 अप्रैल को बिलासपुर सदर हलके के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सदर हलके के गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। गृह जिला बिलासपुर में जेपी नड्डा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। 10 अप्रैल को चांदपुर, लखनपुर, बंदला, बरमाना व निचली भटेड़ इत्यादि क्षेत्रों के दौरे पर पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 11 अप्रैल को मेहरी, काथला, कुठेड़ा, मोरसिंगी, तलियाना, हरलोग, रोहिणी व कंदरौर दौरे कर पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बता दें कि बिलासपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए आग्रह किया था। ऐसे में नड्डा ने अपने 3 दिवसीय हिमाचल दौरे में 2 दिन बिलासपुर के दौरे पर रहने का आश्वासन दिया है। हैदराबाद में एक बड़ी रेप पार्टी का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस के मुताबिक इसमें करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें कई बड़े सेलिब्रिटी भी शामिल हैं। दरअसल हैदराबाद के बंजारा हिल्स के एक 5 स्टार होटल में पब में पुलिस ने छापेमारी की, जिस दौरान काफी ड्रग्स जब्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि पब में पार्टी कर रहे करीब 150 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिनमें एक टॉलीवुड एक्टर, एक सिंगर और एक सीनियर आईपीएस अफसर की बेटी भी मौजूद थी। हिरासत में लिए गए लोगों में अभिनेता नागा बाबू की बेटी निहारिका कैनिडेला भी शामिल थी। निहारिका मेगास्टार चिरंजीवी की भतीजी हैं। मामले के बाद नाग बाबू की तरफ से एक वीडियो जारी कर कहा गया कि उनकी बेटी का ड्रग्स के साथ कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा गायक और बिग बॉस तेलुगु रियलिटी शो के 3रे सत्र के विजेता राहुल सिपलीगंज को भी हिरासत में लिया गया है। इतना ही नहीं, हिरासत में लिए गए लोगों में एक आईपीएस अफसर की बेटी और तेलुगु देशम सांसद के बेटे भी शामिल हैं। इस बीच हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने पब एवं बार में मादक पदार्थों के उपयोग पर लगाम लगाने में विफल रहने के चलते बंजारा हिल्स थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की है, जहां इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी। राज ठाकरे और उनके परिवार के सदस्यों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। वे उनका नया घर देखने और उनकी मां का हालचाल पूछने आए थे। अब मुलाकात की वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन राज ठाकरे और नितिन गडकरी की मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज सोमवार को एक बार फिर से 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। 2 सप्ताह में भी कम समय में कुल 8 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है और इसके साथ ही अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर बढ़कर अब 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है, लेकिन इनके दाम स्थानीय कर के आधार पर अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल 121 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें करीब 4.5 महीने तक स्थिर रहने के बाद 22 मार्च को बढ़ाई गई थी। पेट्रोल डीजल की कीमत में अब तक कुल 8 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। गोरखनाथ मंदिर में तैनात सुरक्षाकर्मी पर हमले के मामले में जांच में जुटी एटीएस अब सभी कड़ियों को जोड़ने में जुट गई है। इसी साल फरवरी महीने में गोरखनाथ मंदिर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और इसके बाद रविवार शाम मंदिर की सुरक्षा में तैनात 2 पीएससी जवानों पर एक सरफिरे ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया था। अब स्थानीय पुलिस और एटीएस फरवरी में मिली धमकी और इस हमले की कड़ियों को जोड़ने में जुट गई है। गौरतलब है कि 4 फरवरी को एक के बाद एक 3 ट्वीट कर कई प्रमुख रेलवे स्टेशन, गोरखनाथ मंदिर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ये ट्वीट लेडी डॉन के नाम से ट्विटर हैंडल किया गया था और इस मामले में पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया था और जांच भी शुरू हुई थी, लेकिन आरोपी पकड़ा नहीं गया। इसके बाद हम मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन रविवार देर शाम हुए हमले के बाद इसके पीछे आतंकी कनेक्शन की भी जांच शुरू हो गई है। गौरतलब है कि हमलावर युवक अहमद मुर्तजा के पास से हवाई टिकट, लैपटॉप और पैन कार्ड मिला है और इस बात की जानकारी मिली है कि वह मुंबई में केमिकल इंजीनियर की नौकरी करता था।
उत्तर प्रदेश में अब जब कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, तो ऐसे में योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में आज यानी 4 मार्च से स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कर दिया है। इस अभियान का आगाज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद श्रावस्ती से किया है। स्कूल चलो अभियान का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने की दिशा में एक बार फिर से काम करना शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने जहां आज 4 अप्रैल 2022 से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कर दी है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों को एक स्कूल गोद लेने के निर्देश भी दिए हैं। अभियान के तहत स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही छात्रों की यूनिफॉर्म और जूते मोजे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं शौचालय, पेयजल, पर्याप्त फर्नीचर और स्मार्ट क्लास जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित किया जाएगा। बता दें कि यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा और 30 अप्रैल तक चलने वाले अभियान में सर्वाधिक बच्चों का नामांकन करने वाले स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत शिक्षक घर घर जाकर अभिभावकों को बच्चों के स्कूलों में प्रवेश दिलाने और प्रतिदिन स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगे और मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी देंगे। श्रीलंका अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश में आपातकाल लागू है। इस बीच रविवार देर रात श्रीलंका सरकार की पूरी कैबिनेट ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और पीएम महिंदा राजपक्षे को छोड़कर सभी 26 मंत्रियों ने श्रीलंका के पीएम को इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि उन्होंने कैबिनेट के इस सामूहिक इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया है। आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को इस समस्या से उभारने के लिए सर्वदलीय कार्यवाहक सरकार के गठन की मांग जोर पकड़ने लगी है। बता दें कि कैबिनेट के इस्तीफे के लिए पहले देश के खेल मंत्री और पीएम राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे के अपने सभी विभागों से इस्तीफे सौंप दिए गए थे और इसके करीब 1 घंटे के बाद अन्य मंत्री ने अपने इस्तीफे दिए थे। कैबिनेट के इस्तीफे का पत्र अभी पीएम के पास जो राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को सौंपा जाएगा। बताया जा रहा है कि अगले आने वाले दिनों में नई कैबिनेट का गठन किया जाएगा। चैत्र नवरात्रों के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार पहले 2 नवरात्रों के दौरान 67,000 के करीब श्रद्धालुओं ने भवन पर नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। वहीं वैष्णो देवी मंदिर पर जारी शतचंडी महायज्ञ के मंत्रों की गूंज समूचे भवन क्षेत्र को भक्ति में कर रही है। पहले नवरात्रे पर 37,000 के करीब भक्तों ने मां वैष्णो के दरबार में नमन किया था, जबकि दूसरी नवरात्रे पर रविवार को 30,000 से अधिक यात्री पंजीकरण करवाकर कटरा से चढ़ाई शुरू कर चुके थे। वहीं यात्रा में बढ़ोतरी के चलते प्रशासन द्वारा उचित सुविधाओं का इंतजाम किया गया है ताकि दर्शनों के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। दिल्ली में दिन पर दिन तापमान बढ़ता ही जा रहा है। अभी अप्रैल की शुरुआत हुई है और मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में लू चलने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने 3 से 6 अप्रैल के बीच कुछ स्थानों पर भीषण लू चलने का पूर्वानुमान जताया है। बता दें कि दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब, जम्मू और हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में लू चलने की संभावना है। राजस्थान के कुछ हिस्सों, गुजरात, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी लू चलने का अनुमान है। लेकिन भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय क्षेत्र में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज आंधी और बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से तेज दक्षिणी पश्चिमी हवाएं अगले 5 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश और तेज आंधी का कारण बनेंगी। अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।